मोललिटी, मोललिटी। हम्म, मोललिटी ना, पूरा वही है। तो आज पढ़ाते हैं मोललिटी। क्वेश्चन ज्यादा यहीं से रहेगा, मोललिटी, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन, उसी पर दोनों डीपीपी है ना। मोललिटी किसको कहते हैं तो सुनिएगा, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल, ठीक है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्यूट कॉल्ड एज मोललिटी है। सॉल्वेंट पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे यहां पे सॉल्वेंट का बात किया हुआ है, यानी शुद्ध वाटर का बात किया गया है कि 1 किलो वाटर में कितना मोल सॉल्यूट आने की चीनी डिजोल्व है, इस बात को मोललिटी कहेंगे। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in term of number of mole present per unit weight of solvent, per unit weight of solvent called as molality। मोललिटी को स्मॉल एम से लिखते हैं। मोललिटी को कैसे लिखते हैं, स्मॉल एम से। मोललिटी स्मॉल एम बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। यूनिट वेट लिखा है तो सॉल्वेंट का वेट किस चीज में, केजी में। नंबर ऑफ मोल को एन से लिखेंगे और सॉल्वेंट के वेट को डब्ल्यू से लिख देते हैं, बड़ा डब्ल्यू, है ना। तो मोललिटी 3 अक्षर का फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, बस ये 3 अक्षर का। मोललिटी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। एन नंबर ऑफ मोल है और डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी वाटर, सॉल्यूशन नहीं। number of mole of solute by weight of solvent in kg। लिखिए जल्दी जल्दी, समझना है देरी में, लिखना है जल्दी, इससे कंसंट्रेशन बनता है। नंबर ऑफ मोल यदि सॉल्यूशन में निकालना है सॉल्यूट का, तो जरा देखिए एक फॉर्मूला भी मिल रहा है, मोललिटी गुना सॉल्वेंट का वेट।
यदि मोललिटी पता है सॉल्वेंट के बेट से गुना कर देंगे, निकल जाएगा मोल। क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये प्ले करना है। नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट is equal to molality into weight of solvent, किस चीज में, केजी में। है छोटा सा बात, लेकिन ध्यान नहीं रहता न्यूमेरिकल बनाने के समय में कि नंबर ऑफ मोल कैसे निकालें, मोललिटी लिखा हुआ तो नंबर ऑफ मोल सीधा निकल जाएगा। और एक टर्म पैरेलल चलता है, नंबर ऑफ मिली मोल। तो मिली मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए मोललिटी गुना, बोलो आगे, हाँ, सॉल्वेंट का वेट को केजी के बजाय ग्राम में ले लेंगे, केजी के बजाय ग्राम में ले लेंगे, तो नंबर ऑफ मिली मोल निकल जाएगा, है ना, नंबर ऑफ मिली मोल निकल जाएगा। ये सेम ही बात लिखा हुआ है ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ये आपका सिर्फ ध्यान बनाने के लिए है कि नंबर ऑफ मोल के लिए मोललिटी से निकालना इतना ही आसान है। लिख दिए, लिखते तो बहुत तेजी में हैं आप लोग। हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। शुद्ध इसी पर क्वेश्चन बना लेगा, आसान वो लगेगा, लेकिन लैंग्वेज के वजह से उलझ जाते हो। शुरू करो एकदम बच्चा वाला सवाल से। क्वेश्चन, लीजिए, बिल्कुल बच्चा वाला सवाल, मन लगाने के लिए पेन। 2.5, 2.7, ऑप्शन ए 2.5, ऑप्शन बी 2.7। हाँ, जल्दी बता दीजिए। बोर्ड लेवल का क्वेश्चन होगा। देखो वो बोर्ड पे खुश होता है बहुत।
मोललिटी, मोललिटी 20 ग्राम NaOH है। सॉल्यूट का वेट, NaOH सॉल्यूट है, कितना ग्राम? 20 ग्राम। NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकाल लें, 23 + 16 + 1 बराबर 40 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालें। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी कि NaOH वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट मतलब 0.5 मोल। ठीक है, मोल यूनिट में लिखाता है तो इतना लगता है। अब सॉल्वेंट की वेट की जरूरत है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? वो लिखा है 200 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन। है ना, यहीं पे वो बात होती है कि सावधानी हटी तो। हाँ, तुम लोग कितना अच्छा जानता है, तुम लोग कितना अच्छा जानता है ये बात। अब 200 माइनस 20 बराबर 180 ग्राम। बस इतना ही बात के लिए ये सवाल हम आपको दिए थे कि मोललिटी बराबर नंबर ऑफ मोल बाई सॉल्वेंट का वेट केजी में। तो नंबर ऑफ मोल 0.5 हो गया, सॉल्वेंट का वेट 180 ग्राम है तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब भागा पड़ेगा। 180 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 बाई 180 है ना, 2 शून्य से काट देंगे। 50/18 है ना, 18 दूनी 36 बोल रहा है। 2 पॉइंट कितना 7। छोटा वाला m भी लिख देंगे तो यूनिट बन जाएगा। वैसे यूनिट ऑफ मोललिटी मोल पर केजी। यूनिट ऑफ मोललिटी बिहार बोर्ड वाले लिखिएगा। हाँ, ये बॉडी का सवाल होगा। हाँ, अरे पर लिख चुके आप। सीबीएसई का पढ़ेगा तो सीबीएसई वाला बताते नहीं है क्या? भी कहेंगे बिहार बोर्ड तो कहेगा सीबीएसई, आईटी कहेंगे तो कहेगा बोर्ड, तो कुछ कुछ बोलने का आदत है। अरे कंसंट्रेशन कैसे बनेगा? कंसंट्रेशन, कंसिस्टेंसी, ये सब कोई शब्द का मतलब होता है, और ये सब कुछ नहीं है तो लफुआ आवारा ये बोला जाता है। यूनिट ऑफ मोललिटी मोल पर किलोमीटर मोल पर केजी, मोल पर किलोमीटर नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सैंपल ऑफ 2 मोलर KOH solution in 500 gram of water. Calculate the amount of KOH in the solution. पोटेशियम का एटॉमिक मास 39,
कुछ पेन चलाइए अपने से। वो उसी के लिए ये सवाल, छोटा छोटा सवाल आपको देते हैं कि ताकि शुरुआत तो कीजिए। हम्म। 2 मोलल दिया है, एम छोटा वाला एम का मतलब मोलल। तो अमाउंट पूछता है तो अमाउंट आप नंबर ऑफ मोल में ही निकालेंगे ना केमिस्ट्री में, या फिर नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद उसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो यूनिट ग्राम बन जाएगा। तो 2 मोलल सॉल्यूशन है, यानी सॉल्यूशन की मोललिटी दी हुई है बराबर 2, और वेट ऑफ सॉल्वेंट, चूंकि वाटर लिखा है तो साफ है सॉल्वेंट का वेट लिखा है 500 ग्राम बराबर 500 बटा 1000 किलो, है ना। तो मोललिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला पढ़े हैं आप, नंबर ऑफ मोल बाई सॉल्वेंट का वेट। मोललिटी के जगह पे 2 पुट कर देंगे, नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, क्योंकि अमाउंट पूछ रहा है तो अमाउंट तो नंबर ऑफ मोल से ही निकलेगा। बाई सॉल्वेंट का वेट केजी में लिखना है। 2 बराबर नंबर ऑफ मोल नहीं पता है, सॉल्वेंट का वेट 500 ग्राम है, तो 500 बटा 1000 लिखने का इससे और बढ़िया तरीका क्या है, क्या? तो 500 2 से कट गया, क्या? तो कितना मोल आ रहा है? 2 बराबर 2n, तो n बराबर, यानी 1 मोल सॉल्यूट इसमें प्रेजेंट है। और यदि 1 मोल KOH है, 1 मोल KOH, तो ग्राम कितना होगा? 39 प्लस 16 प्लस 1, यानी 56 ग्राम होगा। तो 1 मोल भी आंसर कर देंगे, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आंसर मोल में दिया है कि ग्राम में दिया है ना। यदि मोल में दिया है तो 1 मोल, और ग्राम में दिया है तो 56 ग्राम। मोलरिटी सॉल्वेंट के वेट पे डिपेंड कर रहा है, और वेट या मास यहाँ पे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगा। तो मोललिटी एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। नोट में मोललिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, है ना। अब बोलेंगे क्यों? सिंस इट डील विथ वेट ऑफ सॉल्वेंट, इट डील विथ वेट, वेट टेम्परेचर से डिपेंड नहीं करता है। मोललिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इससे पिछले बार भी लिखे होंगे, मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी।
हाँ, आगे मोलरिटी आएगा, वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, इसलिए वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। लिख दिए? लिख दिए? नो सर भी बहुत शान से कहता है। हम्म। फिर से जाएगा बरहमा में, गधा। पढ़ना चाहिए था, यहाँ तो अगल बगल से झटका खा रहा है। कभी पिछल का वो, कभी अगल का। लड़का सब में उचक्का का प्रवृत्ति होता है। हाँ। हाँ, तो उसी उचक्का है वो। उचकते रहता है, कभी आगे कभी पीछे। हम चाहते रहते हैं कि कैसे भी वो पढ़ जाए, इसलिए गांव घर सुधरेगा। ये गधा जो है उचकता है, एकदम से देखेगा तभी ना सुधरेगा जी। अब देखिए हम लोग प्ले विथ फॉर्मूला करते हैं। प्ले विथ फॉर्मूला, यही ब्रेन डेवलपमेंट फॉर प्रोसेस है कि दिमाग कैसे बढ़ेगा। 3 अक्षर था फॉर्मूला में, मोललिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाई सॉल्वेंट का वेट किस चीज में। आप देखे होंगे न्यूमेरिकल बनाने समय में, यदि आप नंबर ऑफ मोल को नंबर ऑफ मोल में ही छोड़ दें, नंबर ऑफ मोल को नंबर ऑफ मोल में ही छोड़ दें, और नीचे यदि सॉल्वेंट के वेट को ग्राम में लिख रहे थे, 500 ग्राम 400 ग्राम, तो ऊपर में क्या अपने आप चल जा रहा था, वो केजी में लिखाता है, इसीलिए ऊपर में 1000 गुना हो जाता है। क्योंकि 500 ग्राम था ना, 500 बटा 1000, तो 1000 ऊपर चला गया। तो मोललिटी बराबर नंबर ऑफ मोल गुना वेट, ग्राम में ज्यादातर सवाल में रहता है। अब नंबर ऑफ मोल के भी 2 फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल बराबर नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट छोटा वाला लिख रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट का एम बड़ा लिख रहे हैं, लिख देंगे कौन क्या है। तो बताइए, मोललिटी बराबर नंबर ऑफ मोल के जगह वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू सॉल्वेंट का वेट ग्राम में, तो ऊपर क्या लिख देंगे, 1000। ये वो फॉर्मूला होगा जिससे अलग से आपको नंबर ऑफ मोल निकालना नहीं पड़ेगा। सीधा इस फॉर्मूले में वेट, जैसे पिछला सवाल था, वेट रखेंगे, मॉलिक्यूलर मास नीचे रखेंगे, निकल जाएगा। और इसको प्ले करते हैं आगे। तो नंबर ऑफ मोल बराबर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल बाई एवोगाड्रो नंबर। यदि नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 1000 पार्टिकल चीनी का डिजोल्व कर दिए पानी में, तो ऐसे केस में आप मोललिटी निकाल सकते हो, एन बाई एन नॉट कर दो इनटू सॉल्वेंट का वेट, ग्राम में लिखना है तो ऊपर 1000 करना, और नहीं तो केजी में ही दिया हुआ है तो बस ऊपर 1000 गुना करने की जरूरत नहीं है ना। मोललिटी मोललिटी बराबर नंबर ऑफ मोल
10⁻20 मॉलिक्यूल ग्लूकोज। dissolve in 400 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेट करो यार, कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई करोगे तो समझ आ जाएगा ना। एक तो कहानी जो बीच में चला देते हो आपस में और उसी कहानी को जीते हो, वही गड़बड़ है। यही एक समस्या के वजह से जानते हो गांव घर में शिव चर्चा होता है लेकिन उसका फायदा नहीं होता है, क्योंकि कहानी चलते रहता है। अब वो जितना बात बोलेंगे वो हम पे एक्सपीरियंस करना चाहता है। वो उस तरह से सोचता रहता है। इसलिए आपको भी फायदा नहीं हो पाता। जब भगवान के भक्ति में बात अपना करते हैं तो फायदा नहीं हो पाता है। तो पढ़ने के समय में आप अपना गप करिएगा तो फायदा कैसे हो पाएगा। इसलिए जो है ना एकदम कंसंट्रेशन से। अब देखिए फॉर्मूला है क्या सर दिए क्वेश्चन में, मॉलिक्यूल की संख्या दिए। मॉलिक्यूल वाला फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला है। इस पे पुट करेंगे आंसर आएगा। उतना मैथ तो आता है ना जी। तो इसके लिए ट्राई करना है। पढ़ना एक्चुअली में वैसे चाहिए कि ये फॉर्मूला दिए कौन सा लगेगा इसमें। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए हैं सर। एवोगाड्रो नंबर होता है कितना, अजय शैलेश बता देगा। एवोगाड्रो नंबर कितना, बोलने दो। -23। लिख लो अपने, लिख लो पहले और तब बोलना। वो जानता है। अरे लिख लो। हम लोग अपने जो है ना एक्सपीरियंस से पढ़ने का तरीका बताते हैं, है ना, कि इस तरह से काम करके बोलने से तुम सही बोल दोगे, जानते हो। तो 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर है ये। माइनस उनस कुछ नहीं, आंसर देखिए। क्वेश्चन लिख लिए। मोललिटी एम इज इक्वल टू, ऊपर वाला हो गया। मोललिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा देंगे, चूंकि मॉलिक्यूल की संख्या दिया है N0 इंटू डब्ल्यू, ऊपर में 1000। तो मोललिटी एम इज इक्वल टू 10⁻20 मॉलिक्यूल लिखा है। कितना मॉलिक्यूल ग्लूकोज डिजोल्व किया है, 10⁻20। एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 गुना सॉल्वेंट का वेट 400 ग्राम भी लिखा हुआ है और ऊपर में 1000। यही है 10⁻20 है ये, और ये 23 है। तो 3 शून्य से कट जाएगा। और 10⁻3 ये भी दिखाई दे रहा होगा, और 10⁻3 ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी कट गया। अब मोललिटी बराबर आ गया 1/6.022 इंटू 400। पावर कहाँ है, तो पावर खत्म हो गया ना। 10⁻20 10⁻23 को काट दिया, 3 शून्य बचा, और 10⁻3 जो बचा वो ऊपर में 1000 दिखाई दे रहा है, तो वो उससे कट गया। तो 1/6.022 इंटू 10⁻, मतलब इंटू 400 आया। सोचो 24, 1/2400 नहीं,
अब इसके बाद तो आप लोग देख लेना, लिखो जल्दी से। मॉलिक्यूल की संख्या दिया तो हम लोग सवाल कैसे बनाएंगे, मेरा ये था। वेट देगा तो कैसे बनाएंगे। अब देखिए एक सवाल थोड़ा सोचने वाला, इससे थोड़ा ऊपर हटके। ए सैंपल ऑफ 20% एक्वस NaOH सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स मोललिटी। कैलकुलेट इट्स मोललिटी। 20% एक्वस NaOH सॉल्यूशन है, इसकी मोललिटी कितनी। हाँ सैंपल, सैंपल सेम नहीं, सैंपल। ये सैंपल ऑफ 20% एक्वस NaOH सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स मोललिटी। अब 20% लिख के छोड़ दिया है तो क्या तुम सवाल छोड़ दोगे। ये जानबूझ के छोड़े हैं क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस हैं, इसको बाई मास समझना है। 20% एक्वस NaOH लिख दे और परसेंट बाई मास, परसेंट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कुछ ना लिखे तो अपने से आपको क्या समझना है, परसेंट बाई मास। यानी ये कॉमन है, ये रहेगा तो नहीं भी लिखेगा। 6.25 कॉन्सेंट्रेट करो जी, कॉन्सेंट्रेशन जहां लिया है न्यूमेरिकल बनने लगेगा, और एक बार बनने लगेगा तो भारी भारी न्यूमेरिकल से भी ना डरोगे। एक बात होता है कि सिर्फ उतार दें, आपको बनाने बोले ही नहीं, वही अच्छा बात है क्या। 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ, पिछले क्लास में शायद यही सब पढ़ रहे थे, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का वेट कितना ग्राम हुआ, 20 ग्राम। सॉल्वेंट का वेट निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट स्मॉल w से लिखे थे 20 ग्राम। NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना है, वाह 23 16 प्लस 1 40। और वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 माइनस 20, सॉल्यूशन 100 है, सॉल्यूट 20 ग्राम है, 80 ग्राम। तो सब कुछ निकल गया। अब मोललिटी के फॉर्मूला पे पुट कर देना है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू सॉल्वेंट का वेट ऊपर में 1000, सॉल्यूट का वेट 20 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास 40 लेके आए, सॉल्वेंट का वेट 80 ग्राम है और ऊपर में 1000। अब 20 दूने 40 और 2 कट जाएगा 500 से, और 50 बाई 8 तो 8 6 से और 25 मोलल आंसर। देखिए कितना आसानी से बन जाने वाला क्वेश्चन। अब ये भारी भी होगा, आसान है तो भारी भी होगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आएगा, लेकिन इसको बना देंगे तब ना आगे। Now relation between molality and mole fraction.
रिलेशन बिटवीन मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन, क्या रिश्ता है? निकालें। रिलेशन बिटवीन मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन, बढ़े। रिलेशन बिटवीन मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन। पिछले क्लास में हम लोग मोल फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, आज मोललिटी पढ़ें। ये दोनों को रिलेट करना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर आप पढ़ रहे थे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर आप पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बटा कर दीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट से, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा क्या? क्या? अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। यानी मोल फ्रैक्शन का रेशियो वही है जो नंबर ऑफ मोल का रेशियो है। अब देखिए मोललिटी के पास हमको जाना है। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, इधर लिख रहे हैं, मान लीजिए वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट है ना। किसका मॉलिक्यूलर वेट? सॉल्यूट का। वेट किसका? पूरा लिख देंगे सॉल्यूट का। और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बराबर, बोलिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, दिखाई दे रहा है जी, सॉल्वेंट। ये देखो क्या यही होता है। अब इस फॉर्मूले पे ये रख देते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट गुना वेट ऑफ सॉल्वेंट, ऊपर में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या जी, क्या ही दिक्कत है? पूरा लिख दिए। अब जरा देखो, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही लिखना है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। यदि हम गड़बड़ा गया ना,
वेट ऑफ सॉल्वेंट ही तो है नीचे, वेट ऑफ सॉल्वेंट। यदि हम सॉल्वेंट का वेट केजी में लें तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट को भी केजी करना पड़ेगा, है ना। वेट ऑफ सॉल्वेंट को केजी में लेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट को भी केजी करना पड़ेगा। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर, देखते रहना रिलेशन आ गया है। जरा देखो तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट गुना वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी क्या कहलाता है? अभी तो पढ़े हो, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या कहलाता है? नंबर ऑफ मोल है, और नंबर ऑफ मोल को भागा दे देंगे किससे? सॉल्वेंट के वेट से। तो क्या बन गया ये तीन टर्म? मोललिटी गुना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन किस चीज में मॉलिक्यूलर वेट पुट करना होगा? केजी में। इतना बढ़िया रिलेशन है दोनों के बीच। मोललिटी गुना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। समझ आया कि और समझा दें? देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हमने लिखा नंबर ऑफ मोल बाय सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ, यहीं पे आया है, ठीक है। सॉल्व कर दिए कि नंबर ऑफ मोल बराबर भी वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है, सॉल्वेंट का वेट भी वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है, क्या? ठीक है। तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का लिखे, सॉल्वेंट के जगह पे वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखे, ठीक है। तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट गुना वेट ऑफ सॉल्वेंट को क्या कहते हैं? अरे नहीं कहते हैं, अरे नहीं कहते हैं तो बोलो ना जी। बोले सर हमको एक गो फॉर्मूला पता था। बोले क्या? बोले नंबर ऑफ मोल बाई सॉल्वेंट का वेट, ये तो पता था ना। तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट दैट इज नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का ऊपर में लिख ले है, बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। एक लाइन बढ़ा देते हैं और बढ़िया से समझ आ जाए, इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अरे काटेगा क्यों? वही चीज ना लिखना है, समझाने के लिए ना परेशानी है। नंबर ऑफ मोल बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं? हाँ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या निकल के आया? मोललिटी गुना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। रिलेशन थोड़े ना बदले हैं, अब समझाने का एक स्टेप और किए हैं। है तुम लोग वैसे वैसे करता है तो ठीक नहीं है ये। अपने डिस्टर्ब रहता है, पीछे से कोई डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्ब होने का वजह ढूंढ के रखता है, फोन करके लेके आता है, चलो रे हम बैठेंगे तुम डिस्टर्ब करना, पूरा प्लानिंग रहता है। इससे क्या होगा ना कि इधर वाला सस्ता टॉपिक निकल जाएगा, फिर चैप्टरवा जब अंदर में जाएगा तो बुझाएगा कुछ है ही नहीं, वो लगेगा हो गया केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री है, बस यही 4 गो सवाल मैथ का, आर्य सवाल का बना के सोचेगा कि हम तो एकदम
आईआईटी कर रहे हैं। तो आज समझिए चीजें बहुत ज्यादा है। आप लोग पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, हमारा हिम्मत बढ़ता है, इसलिए भी हम बोलते हैं। अब देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बटा सॉल्वेंट बराबर मोललिटी गुना मॉलिक्यूलर वेट। अब इतना इतना लिखने की जरूरत हमको पड़ती है, ये आप ही को देख के ना। और नहीं तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बताते हैं। देखिए कैसे लिख देंगे तुरंत। वेट ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर मोललिटी एम से और सॉल्वेंट का वेट केजी में। बस यही इतना लिखना था, इतना लंबा लंबा लाइन लिखना था, हो गया ये। इसको और बढ़ा सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को कल सिखाए थे कि फ्रैक्शन का सम 1 होता है, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का लिखा जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला और लंबा चौड़ा तिरछा हो। इस फॉर्मेट में ही आपको दिमाग में रख लेना चाहिए, और जहां पे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आए वहां पे इस तरह से काम कर लेना चाहिए। लिख दिया। बढ़े। इसको दिमाग में रखना। क्वेश्चन सब स्वर्ग में रहता है, अगल बगल वाले के स्वर्ग में। वो क्या कर रहा है, बस वो क्या कर रहा है, समय बीत जाएगा, बाद में सोचेगा। ये सैंपल ऑफ NaOH सॉल्यूशन ऑफ मोल फ्रैक्शन एक्वस NaOH सॉल्यूशन कर दो। एक्वस NaOH सॉल्यूशन ऑफ मोल फ्रैक्शन 0.4, कैलकुलेट मोललिटी ऑफ द सैंपल। लीजिए, मोल फ्रैक्शन 0.4 दिया है, मोललिटी निकालना है। हर साल श्रेणी बटा रहता है। पिछले दिन देखिएगा एक वीडियो दिखाए थे, एक बच्ची यहाँ पढ़ रही थी मेडिकल में, एक बच्चा वहां बैठ रहा था ITBHU में। हाँ, और बाकी जो वहां है सब एन कॉलेज में। हमेशा ऐसे ही बचपन सब बट जाता है। संस्कार, समाज, 12th 11th वाला बहुत मायने रखता है लाइफ में, कि किसके साथ दोस्ती है। 37। हाँ, किसके साथ दोस्ती है, कैसे माहौल में बड़ा हुआ है, ये सब बहुत मायने रखेगा। और ये हाँ, तो कोशिश करेगा तभी तो होगा।
अब यदि तुम मकसद ही अलग बना लेगा, मकसद अलग बना लेगा तब कैसे चलेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.4, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना? 1 माइनस 0.4, 0. अभी पढ़े हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर मोलरिटी गुना मॉलिक्यूलर मास। मोलरिटी मोललिटी गुना मॉलिक्यूलर मास किस चीज में? केजी में। अब वाटर का मॉलिक्यूलर मास, सॉल्वेंट वाटर है चूंकि सॉल्यूशन एक्वस है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट वाटर 18 ग्राम होता है। 18 गुना 10 टू द पावर -3 केजी लिख देंगे। 18 गुना 10 टू द पावर -3 केजी लिख देंगे। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कितना? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना? 0.4। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0.6। मोललिटी नहीं पता। मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट का 18 गुना 10 टू द पावर -3। नीचे कुछ नहीं है तो बटा 1 कर देंगे। अरे सब कुत्ता कमीना, अरे तुम लोग काहे आता है? चलो ऑफिस में मिलकर निकलो, भाग वहां पे सिग्नेचर करा करके निकाल देंगे, समझे ना? क्लास भी नहीं आने देंगे। तुम लोग बात नहीं समझ रहा है। 2-4 को तुम लोग निकल जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा? क्लासरूम को पॉल्यूट करते जा रहे हैं बिल्कुल। 4 को ही 3 को लफुआ लफंगा आ गया है, जिसको ना अपने आप से प्यार है, ना कोचिंग से प्यार है, ना तो अपने फ्यूचर से लगाव है। जिसको फ्यूचर नहीं दिखता उसको अपने आप को क्या दिखेगा? तुम अपना फ्यूचर के साथ मेरा फ्यूचर खराब तो नहीं ना कर सकता। कुत्ता बिलाई की तरह चिल्लाते रहता है। कितना बार बोले संस्कार दिखता है उससे, समझता है नहीं। रोड छाप, रेलवे छाप वाला बुतरू की तरह करता है। काई कोई करके क्या समझता है? मतलब कि हम तुमको अच्छा समझते हैं। मतलब कहां से उठ गया के आ गया, मतलब बोरा से छप्पर से, बुझाता नहीं है। गधा पढ़ना है पढ़ ले, एकदम से न्यूमेरिकल बनाओ, कैसे बना नहीं बना ये करने के लिए क्लासरूम होता है। संस्कार खराब कर दिया, अपना कर लिया, अब यहां पर बैठ करके संस्कार खराब करेगा। ऐसे में बच्चा के एडमिशन लेने के समय में देख लेना चाहिए कैसन है। और हम तो समझते कि इसको भी पढ़ा दे, लेकिन पढ़े तो न। अभी शुरू कर रहे हैं, 12th शुरुआत हो रहा है, और शुरुआत में इतना ध्यान से बाहर रहेगा, बाद में कुछ बुझाने नहीं लगेगा। और यदि सोच लिया है कि यही करना है तो जाके करो बाहर। मेरा दोस्त तो नहीं रहेगा ना कि पी सिंह केमिस्ट्री क्लास में पढ़ करके ही छोड़ा, ऐसा है तो पढ़ने लायक के नहीं है। उतना तक पहुंचा दिए हैं हम कि आके समाज में बैठ जाते हो। गांव घर में भी संगठन को बैठे नहीं देता, घरे घुसे नहीं देता। कितना आ रहा है बताओ? जीरो पॉइंट 4 है, नीचे 10 टू द पावर -3 है, ऊपर जाएगा 1000। 18 नीचे गुना 0.6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 9 से कट गया, 1000 बटा 27, भागा दे दो।
37.003 मोलल सीधा निकल गया। और ये फॉर्मूला जो है ना, ये चैप्टर का जान है आगे चल के। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सब जगह पे काम आ जाएगा। ये सवाल तो हम लोग वैसे भी बना सकते थे, एक और तरीका बता देते हैं। ये तो फॉर्मूला से बनाना हुआ, यदि वो फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो कॉन्सेप्ट के थ्रू कैसे बनाएंगे। सेकेंड मेथड, सीखो, पढ़ना सीखना चाहिए कि सर कैसे बना रहे हैं। फॉर्मूला प्रूव किए, फॉर्मूला को लगाने के लिए न्यूमेरिकल दिए, हम लर्निंग प्रोसेस में। और इन लोग को क्या लगता है कि दो बच्चा सर को कम जाएगा, बचवा के लिए सर ऐसे कर देता, बचवा के लिए इज्जत दे देगा आदमी। यही सब कारणों की वजह से बहुत पहले ही डेमो क्लास देना बंद कर दिए थे कि बच्चा पढ़े चाहे ना पढ़े, हम पढ़ा के दिखाएंगे नहीं। वैसा नहीं कि लूचा सब चलाता था, एक दो दिन बैठा और हुले हुले कर कर करके गया। ये हम लोग के सामाजिक गतिविधि में आगे बढ़ने से रोकता है। वैसे बुजुर्ग मिल जाएगा, आदमी पढ़ाने छोड़ देगा, बस अब बचवा के कैटेगरी है ना हमसे पढ़ने वाला। क्या जाता है, ये काम नहीं करके आदमी वो काम करेगा, वहां नहीं करके वहां करेगा, जहां जहां करना है करेगा, लेकिन संसर्ग माहौल संस्कार तो खराब नहीं करेगा अपना। बोले कैसनो बच्चा को पढ़ा देंगे, तो ऐसा बच्चा को पढ़ा देगा आदमी जो लगता है भाई कुत्ता के बच्चा जैसे अभी पैदा लिया है तो वैसे के आते रहता है, पीछे मुड़िए वो शुरू हो जाता है। बिलाई का बच्चा कुत्ता के बच्चा जैसे करता है, चिढ़ा के बहुत बर्दाश्त करते, वैसे नहीं चिढ़ाई, वैसे आइए ही मत। सेकेंड मेथड देखिए क्या होगा। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का क्या लिखा था, 0.4। तो हम लोग इसे समझेंगे कि 0.4 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि 0.4/1 होगा मोल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो 0.4 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल सॉल्यूशन। अब बता दो मोललिटी निकालना है तो नंबर ऑफ मोल तो ऊपर जाएगा, नीचे में क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट। एक लाइन का यदि फॉर्मूला आप याद रखते हो तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना, तो एक में से 0.4 घटा देंगे, 0.6 मोल। एक मोल वाटर का वेट कितना, एक मोल वाटर इज इक्वल टू 1 गुना 2 जोड़ 16 बराबर 18 ग्राम। 0.6 मोल H2O इज इक्वल टू 0.6 गुना 18 ग्राम। ठीक है, अब पुट कर दो मोललिटी वाला फॉर्मूला में। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 0.6 नहीं 0.4, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 0.4 और सॉल्वेंट का वेट कितना हुआ, वेट
0.6 गुना 18, ऊपर में क्या चल जाएगा? देखो एग्जैक्ट जो यहां पर आया होगा एग्जाम वही होगा, 0.4 बाई 0.6। कट गया कट गया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 500 दूनी 100, 500 बेटा 27 का क्या कर दिए? 1000। हाँ ये 2 से कट गया, 2 से 9 कट गया, 1000 जूठे काट दिए। अब इतना ना गुस्सा दिला दिया है कि पूरा पूरा क्लास पे असर पड़ेगा। हम ऐसे है ही नहीं, गधा आकर के दिमाग खराब कर देता है। 0.4 मोल सॉल्यूट बाई 0.6 गुना 18, ऊपर में जाएगा 1000। 0.4 कैंसिल, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 से 9 काटना था, 1000 बटा 27। अब देखो बच्चा को पढ़ाने का तरीका था, तुमसे बोलते इसलिए है ना जी हम कि अब भागा देना था, भागा देते, मेरे साथ होते तो क्या होता? सर ई कैसे हुआ, सर ऊ कैसे हुआ, सर ई बनाए, सर ऊ बनाए, दोस्ती टाइप का एक वातावरण पैदा लेता। तो सब बगलवा में एक अथी के ले आता है, जैसे बाराती जा रहे तो दूल्हा है बगल में शाह वाला मन लगाने वाला, एगो दूल्हा एगो शाह वाला, एगो दूल्हा एगो शाह वाला लेके बैठता है। बिल्कुल गलत। क्लियर है? वो पहले वाला मेथड फार्मूला जानते हैं तब, नहीं तो डिफिनेशन भी पता है तब भी बनेगा। और ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये आईआईटी मेडिकल वाला सवाल है कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का दे देता है, मोललिटी पूछता है। नेक्स्ट, अब उसका सवाल मोललिटी का सब बन जाएगा, आप लोग बनाइएगा, है ना? 20 दूनी 40 क्वेश्चन के करीब में मिला होगा। अब वो 30-40 क्वेश्चन को बनाना है। मोलरिटी, मोलरिटी, वो था लिटी, ये है रीटी, है ना? मोलरिटी क्या होता? मोलरिटी, हाँ, प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना? तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in term of number of mole, in term of number of mole present per unit volume of solution, called as molarity. The amount of solute in term of number of mole, सॉल्यूट का अमाउंट नंबर ऑफ मोल में, और प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बस नीचे वाले में अंतर है, वहां पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट था, ये पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, बस इतना ही सही अंतर है। तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट इज इक्वल टू मोलरिटी। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलरिटी गुना वॉल्यूम लीटर में, और नंबर ऑफ मिली मोल निकालना होगा तब मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ml में। बैठने में दिक्कत है तो इधर आगे आगे बैठो अकेले। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मोलरिटी गुना वॉल्यूम, इसमें जो है ना फॉर्मूला का एक पूरा बड़का पेड़ बना देंगे, इसलिए थोड़े पेशेंस फुल इसको देखते रहिएगा। मोलरिटी कितने शब्दों में जा सकता है? मोलरिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और बात कर लें, यूनिट क्या होगा बताओ? ये बिहार बोर्ड में आता है बड़का क्वेश्चन, इसी की तैयारी करते हैं कुछ लोग, तो उसके लिए भी लिख ही देते हैं। मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, वो 70 को ऑब्जेक्टिव में 35 तो बनाना रहता है ना, वो 35 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन रहता है। मोल पर केजी, मोल पर लीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोलरिटी, मोलरिटी। एक नंबर के सवाल में डिफाइन मोलरिटी, मोलरिटी चाहे मोल फ्रैक्शन। बोर्ड का वही है, क्योंकि बोर्ड आपको पास कराने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए है ही नहीं। बोर्ड है अपना सर्टिफिकेट इंडिया में दिखाने के लिए कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट इंडिया में क्या रहा, तो कितना अच्छा रिजल्ट है। सबसे पहले परीक्षा, सबसे पहले रिजल्ट, 90% रिजल्ट, 85% रिजल्ट, इतना बढ़िया रिजल्ट बिहार बोर्ड का है, ताकि कि बिहार बोर्ड की छवि सुधरे। और वहाँ नौकरी लेने जाते हो बीटेक करने के बाद, तो देखता क्या है कि बराबर कौन बोर्ड से किया था, अच्छा बिहार बोर्ड से, तो ये चोरी किया होगा, इसको कुछ आता ही नहीं होगा। और वही दूसरा उतना ही नंबर ला करके जाता है सीबीएसई बोर्ड से, तो इसमें कुछ डेप्थ होगा। समस्या तो तब बनता है, तब जाकर के अपना सरकार क्या है ये बुझाने लगता है ना, जब बेरोजगारी का धब्बा लगता है। सर्टिफिकेट बनेगा क्या? तो मजदूर, मतलब इंजीनियर भी है तो बनाएगा क्या? तो उसको एक नाम देता है बेंगलोर पुणे में, जानते हो क्या इंजीनियर का नाम है? बिहार बोर्ड वाला बिहार स्टेटे का पूरा नाम बताता है, स्किल्ड लेबर। इंजीनियर मतलब स्किल्ड लेबर। यदि इंजीनियर है बिहार बोर्ड से तो स्किल्ड लेबर में रख लो। अब देखिए लैंग्वेज कितना बढ़िया कर दिया, लेबर में रख दो कहने का मतलब था, कंपनी में लेबर में रख दो, खाली जोड़ दिया स्किल लेबर में। इनको देखो कहीं जगह मिलता है तो रख दो, बीटेक किए हुए बिहार बोर्ड स्किल लेबर। एक तो उन लोग लगा दिया जो बाहर में बैठा हुआ है। इसलिए जानकारी होगा, डेप्थ होगा, तो नंबर अच्छा होगा, तुम्हारे लिए कंपटीशन और तगड़ा है। वो सबसे ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा, वो यहाँ भी और जाके कॉलेज में भी। नहीं तो बेरोजगारी का ठप्पा वो सील लेकर के बैठा हुआ है सरकार कि बिहार, और जाकर करके क्या करेगा बाहर में।
फिर छठ पूजा में आकर के झंडा क्यों उठाएगा? रैली करता ना जी, छठ पूजा होली के जस्ट बाद रैली रहता है नेता सबका, देखते हो डेट सब फिक्स करके रखता है। ये सब एक दिमाग से हो रहा होता है कि छठ में या दीपावली में या दशहरा में सब आदमी गांव आया है, अब जस्ट जिस दिन पर्व खत्म हो रहा है 2 दिन के बाद वो रैली, चलिए 500-500 रुपये मिल भी रहा है, अब तो सुनते हैं दाम बढ़ गया 2000, अब तो दाम बढ़ गया 2000, अब पटना घुमा भी देगा, है ना? तो नौकरी करेगा 12,000 के 2,000 रुपये घरे बैठल मिल जाएगा, 2 दिन इंतजार कर लेगा। यही हालात है और यही बनने का चक्कर है, और बच्चा सबको बुझाता नहीं है। क्या था बिहार बोर्ड में, क्वेश्चन की कमी थी, इतना ना टाइट क्वेश्चन पूछता कि अभी तुम लोग के चेहरे पे हवाइयां उड़ल रहता कि क्या आ जाएगा। देखिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार कैसे हो जाता। तो यहाँ पास कराना है, इनको दिखाना है कि भैया हमरा से बढ़िया रिजल्ट ना केकरो। सबसे पहले कौन लिया इंडिया में परीक्षा, तो बोला बिहार। सबसे ज्यादा रिजल्ट की करा तो बिहार। सबसे जल्दी रिजल्ट कौन दिया, बिहार। पूछा क्या, ये ना देख रहा, हुआ क्या ये नहीं देख रहा, ये देखने के लिए बना दिया है मैनेजमेंट नौकरी वाला को, जो देगा नौकरी उस समय समझ में आए। वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन वो सब है। कितना सीटें है और उस सीटों में ज्यादा है तो कितना है, रगड़ के घस के मर के मरा के आईएएस बन रहा है ना। जब अंडा दुकान तक पहुंच रहा है, जब ठेला लगाना शुरू किया तब जाकर के रिजल्ट हो रहा है। नहीं देख रहे हो, बढ़िया है, तुरते कह देता है ये बात, इसको काट कर देता है। लेकिन 5 साल से 6 साल से जब उसको लगने लगता है कि अब कोई चारा नहीं है लाइफ में, तब पढ़ना शुरू करता है। रिजल्ट तो हर चीज का साल भर में होता है। वो आईटी के लिए कि 5 साल पढ़ना है, साल भर में रिजल्ट, पढ़ना शुरू कर दो रिजल्ट है। यूपीएससी का रिजल्ट साल भर में होना है। लेकिन यहाँ हो रहा है ज्यादा, लेकिन हो कैसे रहा है? जब तक ये घर से कुत्ता कमीना नहीं बना, घर से निकाला नहीं गया, घर से बाबूजी पैसा देना बंद नहीं कर दिए, गांव वाला बेइज्जत नहीं कर दिया, अंडा दुकान पे नहीं बैठा, ठेला नहीं चलाया, तब तक रिजल्ट वो तो नहीं हो रहा है। अब उसको सिनेमा वाला प्रचलित किया कि अब और रिजल्ट घट जाए कि दिल टूटेगा तब होगा। तो पहले तो दिल लगाना सीख। अब दिल लगाना सिखा करके सोचा कि और खत्म कर देते हैं। उस सब नैरेटिव सेट कर रहा है उल्टा कि बिहार यूपी वाला कुछ ना करे, वो उस सब नैरेटिव सेट हो रहा है। हाँ तो ठेला चलाएगा, लकड़ी काटेगा। चलिए आगे देखते हैं। बहुत बात है यार, नहीं पढ़ोगे तो बहुत मुश्किल होने वाला है आगे। फ्यूचर नहीं देख रहे हो तुम। हम लोग बैठ करके देखते रहते हैं, बच्चा 5 साल पहले 6 साल पहले 4 साल पहले आया, वो कितना परेशान है लाइफ को लेकर के। पैसे की परेशानी ऐसे है, को बाबूजी दे देते हैं, 1 करोड़ रुपया की दुकान पे तुमको बैठा देंगे, वो बैठाने से 10 बार पहले सोचेंगे कि लफंगा कहीं डुबाइए ना दे। उनके नजर में अच्छा बनना पड़ता, तब तो दुकान का हॉट सीट देते, नहीं तो अपन स्टाफ पे ज्यादा विश्वास करते, तोरा पे नहीं। देखा है कि नहीं ऐसा एग्जाम्पल? कितना जगह तो बेटवा को दुकानिया पे घुसने नहीं मना है, ना ना वो चढ़ा कैसे, वो घुसा कैसे, वो गया कैसे, यहां तक सवाल है दुकान में। हाँ सब हमरा पता रहता है, क्योंकि हम मास्टर नहीं, इतना सब का कलेक्शन मेरे ही दिमाग में आता है। यूनिट ऑफ मोलरिटी, मोल पर लीटर। अब ये इतना छोटा सा बात पूछता है, इसकी तैयारी के लिए इतना सारा बात होता है। ऐसी तरह का सवाल, बढ़िया सवाल भी होता है। मोलरिटीज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। देखे नहीं, ये राजनीति ना होता रहता है जी। बीपीएससी का परीक्षा हुआ मास्टरी का नौकरी के लिए, नीतीश बाबू को पीएम बनना था, क्या किए, मतलब पूरे इंडिया का आदमी बिहार में आके नौकरी करेगा तभी ना पीएम बनेंगे। देखे नहीं, वो राजनीति है ना सब, कहीं पर तुम बचे हुए हो। अब बिहार का बच्चा मास्टरी में जॉब करता तो 37,000 40,000 का जॉब था, लेकिन वो सब कहां से आ गया?
बंगाल से आ गया, यूपी से आ गया। अब बोले बिहार वाला क्या करता है, तो बोला उसके लिए बढ़िया बढ़िया रूम बना के रेंट पे लगाने हैं, है ना, उसका वो खाना भी दे रहा है। जाके गांव में देखिए, 10 5 गो मास्टर जिस गांव में आ गया है, तो उसके लिए वो व्यवस्था में लगा हुआ है दिन रात। तो यही करवाएगा। ये सब ये सब साजितन हो रहा है। मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब मास्टर तुम लोग को सजग करने के लिए सब बात समझाएगा, सरकार समझेगा कि तो अरे हमरे खिलाफ बोल रहा है, अरे उठाओ तो हो गया। तो कैसे सजग होगा तुम लोग, आगे तो देख नहीं पाता है, झंडा उठाने के लिए तैयार है तुरते। इस सबसे दिमाग खोलने के लिए पटना है, खोलो, ये जो ओपन हो जाओ। ये ऐसे ऐसे भी होता है। मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब देखो कैसे, टेम्परेचर यदि बढ़ाते हो, मतलब हाउ यहां पे लिख रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम बढ़ता है। किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम, कोई गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ा दो तो और एक्सपेंड करेगा। लिक्विड है, टेम्परेचर बढ़ाओ तो उसके पार्टिकल वेपर बन के ऊपर उठेंगे। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब यहां पर एक बात जोड़ना है, लैब कभी केमिस्ट्री का देखेगा, टीवी में देखा होगा, तो उसमें रहता जो बॉटल सब है, शीशा का बॉटल से देखना वेपर निकलता हुआ दिखाई देता है। और ठंडा का मौसम यदि है तो सब स्टैग्नेंट रहता है, रुका हुआ। लेकिन जैसे ही गर्मी आया वो खोलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वो वॉल्यूम बढ़ेगा। और यदि खोल के वेपर्स बाहर निकल रहा है तो सॉल्यूट ही तो बाहर निकल रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घटेगा। चूंकि चूंकि मोलरिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिनोमिनेटर में है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घटेगा। 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 हाँ, टेम्परेचर अपॉन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन decreases, molarity of solution decreases upon increasing temperature, molarity of solution decreases। मोलरिटी और वॉल्यूम के बीच ग्राफ भी देखा जाता है। अब देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बढ़ा दिए, इधर आईटी और मेडिकल की तरफ सवाल आ गया। मोलरिटी और वॉल्यूम के बीच ग्राफ, मोलरिटी है और वॉल्यूम है, तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मोलरिटी और टेम्परेचर के बीच ग्राफ सिमिलर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी टेम्परेचर यदि कम है तो मोलरिटी ज्यादा है, टेम्परेचर बढ़ गया मोलरिटी घट गया। बहुत फॉर्मूला बताना है, जल्दी से लिखो। हो गया? हो गया। मोलरिटी
टॉपिक कुछ नहीं है, प्ले विथ फॉर्मूला, फॉर्मूला के साथ और ये जो खेल है ना, यही खेल आपको खेलना चाहिए, प्ले विथ फॉर्मूला, फॉर्मूला। देखिएगा एक लाइन में मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम भी होता है, लेकिन हम ये पूरा बोर्ड भरने वाले हैं फॉर्मूला से, इसलिए बिल्कुल शांति मन से पहले देख लीजिएगा सर क्या बोल रहे हैं। लिख देने के बाद जो है आपको थोड़ा कम दिखने लगेगा। यही एक फॉर्मूला है भाई, मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, लीटर में पूरी बात लिख देते, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो यहां पे नंबर ऑफ मोल को थोड़ा बढ़ा देते हैं, जैसे पिछली बार भी बढ़ा रहे थे। देखो पहले तब लिखना, नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, यहां पे लिए, ठीक है। तो बताओ मोलरिटी बराबर फिर से लिख दें, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस चीज में, लीटर। देखते रहना, ऐसे ही कुछ कुछ करते रहेंगे हम, कोई नया बात तो लेके आना नहीं है। मोलरिटी बराबर इसी बात को लिख सकते हैं क्या, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम एमएल में, तो ऊपर क्या करें 1000 से गुना कर दें। देखिए लाइन में फॉर्मूला का नंबर सिर्फ बढ़ रहा है, नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट तो सब जानते ही। अब क्या करना है सो सुनिए, वेट बाई वॉल्यूम गुना 100, देखिएगा फिर नहीं दिखेगा, हम बता रहे हैं आपको, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम कहते हैं क्या, तो मोलरिटी इज इक्वल टू, यदि परसेंट वेट बाई वॉल्यूम लिख दें तो इस 100 से निकाल लीजिएगा तो क्या बच जाएगा, बटा, देखिए परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम सवाल में दिया रहे, एक लाइन में मोलरिटी निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। 100 यहां था, 1000 था, तो 10 बच गया, तो 10 रह गया यहां पे, क्योंकि परसेंट वेट बाई वॉल्यूम लिखा मतलब वेट बाई वॉल्यूम गुना 100 इसी में लिखा हुआ है, तो 100 के बाद 10 ही बच गया ना। अब देखिए एक दिन पहले आपको हम पढ़ा करके यहां से भेजे हैं कि परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंट बाई मास इनटू डेंसिटी, बस ये फॉर्मूला उसके जगह पे पुट कर देते हैं। देखिए क्या निकल के आ रहा है, परसेंटेज बराबर वेट बाई वेट गुना डेंसिटी गुना 10 बाई मॉलिक्यूलर मास। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल मोलरिटी का इस फॉर्मूला से होता है, आईआईटी और मेडिकल सबका सवाल बन जाएगा, यही रीच है। यहां तक पहुंच गए तो अब सवाल में क्या करना नहीं करना वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, परसेंट बाई मास दिया, डेंसिटी दिया, पुट किया, आंसर गेट किया। अब छोटा वाला है मॉलिक्यूलर मास, वो हम लिख देंगे, मोलरिटी में छोटा वाला एम खुद मोलरिटी था, तो उस सबसे रिलेट नहीं करना है। अब जरा देखो इसी फॉर्मूले को बना देते हैं, मोलरिटी बराबर परसेंट बाई मास है, इसी को पूरा सॉल्व कर देते हैं। परसेंट बाई मास को सॉल्व करेंगे तो W बाई M तो है पहले से, गुना बड़का W है ना, और इससे 100 निकल गया है, गुना D, और 100 निकल के 10 में गुना हो गया, कितना 1000। देखिए ठीक है,
जितना फॉर्मूला है क्वेश्चंस भी होगा, देखते रहिएगा। अभी लिखने का गलती तो झूठे कर रहे हैं आप, क्योंकि फंस जाइएगा और फिर कॉपी वॉपी छोड़ दीजिएगा, पेज उज फाड़ना पड़ेगा। चाहे लिखवे मत कीजिएगा, कई बाद में पूछिएगा कई नंबर का आता है सर। हाँ, कई नंबर का आता है सर, मतलब कि ये जितना अब इसको छोड़ रहे हैं, अब 2 नंबर ना, चाहे 4 नंबर ना, लाइक दैट। सुनिए, वेट बाई वॉल्यूम को कुछ बोले थे क्या? वेट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है। पिछले क्लास में लास्ट में यही बताया, वेट बाई वॉल्यूम इन लीटर। एकदम मोलरिटी का छोटका वो फॉर्मूला हो गया, स्ट्रेंथ बाई मॉलिक्यूलर मास। स्ट्रेंथ बाई मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल बाई एवोगाड्रो नंबर। तो एन बाई एन नॉट गुना वॉल्यूम, यदि ml में लिख रहे हैं तो ऊपर क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिख दीजिए आप। एक लाइन था, देखिए एक अक्षर था, इट इज द पावर। ये सब पावर आप डेवलप करो, कहीं भी बैठ उठ सकते हो। मोलरिटी एक अक्षर का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, उसको इतना सारे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिए। अब इतना टाइप का न्यूमेरिकल बनेगा आपसे, छापने वाला और क्या ही छाप देगा। 3 वो मोलरिटी इक्वेशन है, सब सवाल का निचोड़ यहीं पे। इसको ऐसे ही कॉपी में सजा के लिखिए, घर पे जा करके इसकी प्रैक्टिस करिए। प्ले विथ फॉर्मूला मतलब घर पे जो है ना, अपने इस कॉपी को बंद करके अपने दिमाग में रिकॉल कीजिए कि क्या क्या सब सर बताए थे यही एक अक्षर से। और ऐसा करने से ना वो आपको न्यूमेरिकल भी बनने लग जाएगा। फॉर्मूला तो पावर में आ ही जाइएगा। फिर करता है। पढ़ने में दिमाग तो लगाना ही चाहिए ना, दिमाग इससे बढ़ता है, सारे तरह के स्किल डेवलप हो सकते हैं। मोलरिटी इक्वेशन यहां के बाद अलग अलग करके एक एक फॉर्मूला मत लिखिएगा कॉपी पे, वो लिखने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, कोई ऐसे नहीं कि पहला मोलरिटी बराबर ये एन बाई भी, दूसरा ये बाई, तीसरा ये, चौथा ये, ऐसे ना। इससे ये निकला, इससे ये निकला, इससे ये निकला, इससे ये निकला, ऐसे ही लिखना है। समझ में आना है फॉर्मूला को, रटाने से फॉर्मूला ना रटाता है, वो बेकार बात है कि कहिएगा कल हम रट लिए सर।
वो रटाने वाला नहीं है, वो रटा के कई दिन रहता, 2-4 दिन 5 दिन, फिर से भूल गए। अरे गधा बात है कि यही यही सब गड़बड़ है। ये सब जो लंथपन करते रहता है ना, बात का असर ही नहीं होने देता है। सोचो सर क्या बोले, फालतू थोड़े बोले हैं हम। डब्लू क्या है? डब्लू बेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। छोटा वाला एम यहां पे क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ऐसे नहीं कि परीक्षा देते देते ये छोटका एम मोललिटी हो जाए यहां पे। भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डी होगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और कौन से बात की जरूरत है? बाकी तो सब लिखी है ही। स्ट्रेंथ लिखी दी है, एन गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, एन नॉट एवोगाड्रो नंबर। कोरोना के समय जब लॉकडाउन था तो एक गार्जियन आकर के एक बच्चा को इसी पर न बेइज्जत कर दिए। 12th पढ़ रहा था। अब चाल चलन तो पापा को समझ में आ ही जाता है ना, गार्जियंस। वो लेके पकड़ के लेके आए, बोले सर कुछ नहीं पढ़ता है। हम बचवा का इज्जत रखने के लिए मुझे कुछ कुछ पढ़ता है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं पढ़ता है, ठीक है। वो तो बहुत गुस्सा में थे। अब कैसे न कैसे उनको पता था एवोगाड्रो नंबर होता केमिस्ट्री में, और अब पूछ दिए वहीं पे कि सर पढ़ता है, एक आध लाइन भी पढ़ता था, पूछिए ना सर इसको एवोगाड्रो नंबर पता है? आगे और सही में वो बच्चा नहीं बता पाया तो हमारा इज्जत भी ले लिया फट से। हम सोचे कि थोड़ा सा भाई अब बचवे का ना सपोर्ट करेगा आदमी, क्योंकि वो डिप्रेशन में जा सकता है, तो वो जो जूता उता से मारना पड़ता है यहाँ। न उनको नहीं मारे थे, मारे तो थे इस साल, पिछले साल, पिछले साल नवंबर में एक गार्जियन मारे थे 2-3 हाथ। वो यहीं का सीबीएसई बोर्ड का बच्चा था। हाँ हाँ, वो ऐसा नहीं कि तंग करने वाले में सा था, उसको तो पिटवा ही देना था एकदम से। हाँ हाँ, कलेजा पे ठंडक हुआ उसको। उसके पापा दे दिए, अपने दरोगा जी हैं, दे दिए उसको स्कूटी। अब स्कूटी पे 3 बार वो अपने उसको मेरीन ड्राइव पे पकड़े। अब उसके बाद वो जो है ना, चौथी 5वीं बार हुआ होगा तो देखेंगे, तब हमारे पास लेके आए नवंबर कि अब तो सर 3 महीना परीक्षा में बाकी है, अभी भी इसका यही हाल है। अब वो कहते हैं कि क्या कहें सर, उसको देख लेते हैं, और तो लोग तो पकड़ ही लेता है, 4-5 गो रहते हैं, तो हम मुड़ी घुमा करके उधर खड़ा हो जाते हैं कि बेटवा तो मेरा ही है। ये हालत किए हुए, और कहता पढ़ता है। अब ये तो ना पूछे थे हम। हाँ, मतलब कोचिंग जाने के बहाने वो उधरे जाकर के घूमता रहता था। तो हो गया, मोलरिटी इक्वेशन बताएंगे। ये सब खराब बात है ना। यहां पर 3 इक्वेशन मिलेगा आपको, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो काम हो जाएगा। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम भी होता है। अब इसको थोड़ा सा रियल में एक्सपीरियंस कीजिए कि ये बात क्या है। तो मोलरिटी कॉन्सेंट्रेशन मेजरमेंट है। अब आप अपने घर पे चलिए कि 1 लीटर सॉल्यूशन बनाए, जग या मग होगा आपके घर में 1 लीटर का। चीनी 1 मोल में 342 ग्राम बोलते हैं, मान लीजिए वही वाला ग्राम, जो ग्राम मतलब पौवा, आधा किलो, आप 1 किलो कहते हैं, उसी पर मान के चलिए।
तो 342 ग्राम, 1 मोल चीनी घोल दिए आप पानी में 1 लीटर सॉल्यूशन बन गया। पानी कितना है हमने नहीं कहा, आपने 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया, मतलब एक जग 1 लीटर का है, उसमें 342 ग्राम आप चीनी घोल दिए, 1 मोल चीनी आपने घोल दिया, तो मोलरिटी उसका 1 मोल बाई 1 लीटर, तो 1 हो गया। अब क्या है कि 2-4 आदमी घर पे आ गए, चूंकि ये सॉल्यूशन तो आप बनाए थे अपने लिए, अब 2-4 आदमी घर पे आ गए तो 1 लीटर के बजाय अब 2 लीटर पीने वाले लोग आ गए, सब मिला करके। चीनी है नहीं मान लेते हैं घर पे, चीनी है नहीं, तब क्या ही करेंगे उसको, तो बोलेंगे सर उसमें पानी मिला देंगे, है ना। तो 1 मग को 1 बाल्टी में घोल देंगे और बाकी पानी मिला देंगे, सब मिलके पी जाएंगे। होगा तो यही, एक्सपीरियंस कर लिए, बात समझ में आ गई। चीनी का अमाउंट यहाँ कांस्टेंट था, चीनी का अमाउंट यहाँ पे कांस्टेंट था, बस ये समझाने के लिए एग्जांपल दिए। वॉल्यूम हम बढ़ा सकते हैं, चीनी के अमाउंट को बढ़ा या घटा नहीं रहे, जो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि है नहीं अपने पास, है ना। और घटाने के लिए तो सोच भी नहीं सकते कि उसे चीनी निकल जाए, तो इफ करना होगा, ठीक है। इफ n नंबर ऑफ मोल है, n बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब स्थिर हो गया, देन मोलरिटी बराबर कांस्टेंट बाई भी लिख दें, n को कांस्टेंट मान लिए, नीचे भी हो गया, तो बताइए m इंटू भी बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। m इंटू भी बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। m इंटू भी बराबर क्या हो गया। अब दो चीज का गुना जब कांस्टेंट हो जाए तो हम लोग लिख सकते हैं m1 v1 बराबर m2 v2, m1 v1 बराबर m2 v2। ये मोलरिटी इक्वेशन है। यदि आप सॉल्यूशन के वॉल्यूम को बदल देते हैं, जैसे आप 1 मग जो शरबत बनाए थे उसमें और पानी डाल दिए 1 बाल्टी में, तो हुआ क्या होगा, चीनी का शरबत जितना मीठा आप सोच रहे थे उतना मीठा नहीं रहा होगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, आपने कर दिया डाइल्यूशन। तो इसी के साथ एक केस इसी में जोड़ देते हैं, केस ऑफ डाइल्यूशन, केस ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन किसको बोलते हैं, शरबत में पानी मिलाना, शरबत में पानी मिलाना, शरबत मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में पानी मिलाना। तो फॉर्मूला हो जाएगा m1 v1 बराबर m2, और पहले से 1 मग था यानी वॉल्यूम v1 स्मॉल वॉल्यूम v, जहां पर v हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, लिखिए। इसी बात को मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम कह सकते हैं आप, जिसका ग्राफ पहले ही बता दिए। अरे लिखो, फोटो खींचने लगा है, यही सब गड़बड़ है, उदंड बच्चा यही सब करेगा, लिखने के समय में फोटो खींचेगा और बोलेगा ऑनलाइन पढ़ाई कर लेंगे, या ऑनलाइन कैसे पढ़ लेगा जब लिखेगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे। लिखना चाहिए हर बात, ये प्रोसेस है, एक बार हम बोले एक बार आप लिखे, इंफॉर्मेशन गोइंग थ्रू हैंड, इंफॉर्मेशन गोइंग थ्रू ब्रेन, इंफॉर्मेशन ट्रेवल फ्रॉम आई, ये सारे तरह से इंफॉर्मेशन जाएगा तो वो दिमाग में रुकेगा कुछ दिनों के लिए। हाँ
M1 V1 M2 V2 समझाना है, एक बार और समझिएगा। कहते हैं 20 गुना 10 बराबर कांस्टेंट, मतलब एक बात माने तो 20 गुना 10 बराबर कितना? 200। वो 200 रहेगा, लेकिन ये नंबर चेंज हो जाएगा। बोलो 10 को यदि हम 5 कर दें तो 20 को 40 करके दोनों गुना बराबर कर सकते हैं कि नहीं? तो यदि सॉल्यूशन की मोलरिटी M1 20 है, वॉल्यूम V1 10 है, तो मोलरिटी M2 40 हो जाएगा और वॉल्यूम V2 5 हो जाएगा। यानी आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम V1 से V2 में क्या कर दिया? आधा कर दिया, तो मोलरिटी दोगुना हो गया। यही बात कहता है वो M1 V1 बराबर M2 V2। इफ वॉल्यूम इज डबल, मोलरिटी इज हाफ। देखिए देखिए बैग कैसे उठा रहे हैं सब। बार बोलो क्या दिक्कत है? अरे पार्टिकुलर दिक्कत बोलो ना जी। देखो, सुनेगा, 10 गुना 5 कैसी? सॉल्यूशन का मोलरिटी 10 है, मोलरिटी 10 के बजाय छोड़ो 2 मान लेते, मान लेने दो, और वॉल्यूम 500 ml है, ठीक है? और ये वॉल्यूम को बढ़ा करके 1000 ml कर दिया जाए डाइल्यूट करके, तो मोलरिटी कितना होगा? देखो दोनों बराबर हो गया, M1 V1 बराबर M2 V2। ये दोनों का गुना कांस्टेंट है, मतलब एक ठो को आप बदल दीजिएगा, दूसरा अपने आप को ऐसे बदलेगा कि वो दोनों का गुना सेम हो जाए। वॉल्यूम आपने दोगुना कर दिया, मोलरिटी आधा हो गया। वॉल्यूम आपने दोगुना कर दिया, मोलरिटी आधा हो गया। आज भी डीपीपी दिया गया है, बनाइए उसको। एक्चुअली में प्रेशर मैनेज करके बनाइए, शुरुआत में नहीं बनता है।